धनतेरस और दिवाली के मौके पर सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। वैसे इस बार सराफा बाजार में चाहे सोना हो या चांदी, इनके भाव सातवें आसमान पर है और इसीलिए लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि निवेश के लिए कौन है ज्यादा सही, सोना खरीदें या चांदी। और अगर आप भी इसी दुविधा में हैं तो मनी 9 के इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए, हम आपके इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। दिल्ली सराफा बाजार की बात करें तो सोने की कीमत 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है और चांदी इससे भी आगे 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के लेवल्स को पार कर चुकी है। साल 2024 वो साल रहा जहां सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। दोनों धातुओं की कीमतें नित नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। 25 अक्टूबर तक के आंकड़ों के अनुसार पिछले एक साल में सोने में निवेश ने 28% का रिटर्न दिया है, जबकि चांदी 33% से ज्यादा का मुनाफा करा चुकी है। ऊंची कीमतों की वजह से एक्सपर्ट्स इस बार धनतेरस के अवसर पर सोना चांदी की डिमांड में 10% की गिरावट आने का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि अगली धनतेरस तक इन दोनों ही धातुओं में निवेश करने पर डबल डिजिट में रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर पिछले 10 साल के धनतेरस से धनतेरस तक के आंकड़ों पर गौर करें तो सोने ने 3 बार नेगेटिव और 7 बार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 9 नवंबर 2015 को धनतेरस के अवसर पर एमसीएक्स पर सोना 25,686 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। तब पिछले साल के भाव की तुलना में इसका रिटर्न 6.78% नेगेटिव रहा था और अक्टूबर 2016 में धनतेरस पर सोना 30,082 रुपए पर था और पिछले साल की तुलना में इसने 17.11% का रिटर्न दिया था। अक्टूबर 2019 में सोने का भाव 38,269 रुपए पर था, तब इसका रिटर्न 20.71% रहा। नवंबर 2020 में धनतेरस पर सोने का भाव पहुंचा 50,600 पर, तब पिछले साल की तुलना में डबल डिजिट रिटर्न एक बार फिर 32.22%। इस बार 25 अक्टूबर को सोने का भाव 78,200 रुपए पर रहा और अगर चांदी की बात करें तो ये पिछले 10 साल में 2.5 गुना से ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है। 9 नवंबर 2015 को धनतेरस वाले दिन चांदी की कीमत थी 34,552 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 2014 की तुलना में इसके भाव में यहाँ नरमी रही थी और ये 10.87% नीचे थी। 12 नवंबर 2020 वाले धनतेरस पर चांदी का भाव 62,739 रुपए पर था, तब पिछले साल की तुलना में इसका रिटर्न 35.49% रहा था। साल 2024 के 25 अक्टूबर को चांदी 96,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही और पिछले साल के भाव की तुलना में इसका रिटर्न 37.79% रहा। सोना और चांदी के एमसीएक्स और सराफा बाजार की कीमतों में 3% का अंतर देखने को मिलता है, यानी एमसीएक्स की कीमतों में 3% जीएसटी जोड़ने के बाद सराफा बाजार की कीमत तय होती है। एक्सपर्ट्स के अनुसार धनतेरस वो समय होता है जब सोने और चांदी की डिमांड आमतौर पर बढ़ जाती है और अगर आपका लंबी अवधि के निवेश का नजरिया है तो सोने में पैसा लगा सकते हैं। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के कई कारण हैं। इनमें रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल की पड़ोसी देशों से लड़ाई प्रमुख है। जियोपॉलिटिकल टेंशन को देखते हुए तमाम देशों के सेंट्रल बैंक अपने गोल्ड होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और आगे चलकर भारत सहित कई देशों में ब्याज दरों में कमी देखने को भी मिल सकती है। इससे भी सोने के भाव को सपोर्ट मिलता है और यहाँ कीमतों में तेजी देखने को मिलेगी। अगर चांदी की बात करें तो पिछले साल में सोने की तुलना में इसका रिटर्न बेहतर रहा है और आगे भी इस धातु में तेजी के आसार बने हुए हैं। अब समझते हैं कि अगले एक साल में बेहतर रिटर्न कहाँ मिलेगा आपको। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया कहते हैं कि पिछले 2 साल में सोना और चांदी दोनों में ही जबरदस्त तेजी देखी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव अभी खत्म होता नहीं दिख रहा है और इसी वजह से कई देशों के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। निवेश में बेहतर रिटर्न और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जोरदार प्रचार प्रसार के बाद गोल्ड ईटीएफ में निवेश तेजी से बढ़ रहा है और इस आधार पर सोने की कीमतों में तेजी का रुख जारी रह सकता है। अगर चांदी की बात करें तो पहले लोग इसे सिक्का, बर्तन और ज्वेलरी के रूप में ही खरीदते थे, लेकिन अब चांदी सिर्फ घरों में ही रखने तक सीमित नहीं रह गई है। अब चांदी एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के तौर पर भी उभर के सामने आ रही है और उसका इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मोबाइल, लैपटॉप, एलईडी टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में बड़े पैमाने पर चांदी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में अनुमान है कि आने वाले दिनों में चांदी की डिमांड और बढ़ेगी ही।
मौजूदा माहौल में देखें तो अगली धनतेरस तक सोना 85,000 रुपए और चांदी 1,30,000 रुपए के लेवल्स पर जा सकती है। ऐसे में सोने में करीब 10% और चांदी में 30% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ, आप क्या करें? यानी अगर आपको इस धनतेरस पर निवेश के लिए सोना और चांदी में से कोई एक ऑप्शन चुनना है तो फिर किसकी तरफ जाएंगे? तो हमारा कहना है कि आप चांदी को चुनिए। क्यों? क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का रेशियो चांदी के भाव में बड़ी तेजी की ओर इशारा कर रहा है। गोल्ड के भाव में चांदी के भाव से भाग और 100 से गुणा करने पर गोल्ड सिल्वर का रेशियो निकाला जाता है और अभी ये रेशियो 80 पर है, जो पिछले 25 साल के रिकॉर्ड निचले स्तर पर है। कोविड के समय में ये रेशियो 128 तक पहुंच गया था। जब ये रेशियो बढ़ता है तो चांदी महंगी होती है और मौजूदा आर्थिक माहौल में इस रेशियो में वृद्धि के आसार ही लग रहे हैं, जिससे चांदी के भाव में और तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसे में इस धनतेरस पर चांदी में निवेश आपके लिए शुभ साबित हो सकता है।